सेमी प्राइवेट वार्ड है, इसमें बेड लगे हुए हैं सारे, बेड के साथ भी होता है। और आइए आपको और आगे दिखाते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे डेवलप करते हैं, कैसे हम लोग सर्वाइव करते हैं। एक ये बड़ा हॉल है, ठीक है, हॉल में ये सेमी प्राइवेट होता है, वो उधर एसी लगा हुआ है, वो एसी रूम है, आप लोग उसको भी एक बार कवर कर लीजिए। यहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं, पूजा स्थल है इनका। सुबह 1 घंटे की पूजा और शाम को 1 घंटे की पूजा, जिसमें हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, हनुमान स्तवन है, श्री राम जी की स्तुति है। इस तरह से एकदम ढेर सारी अपना पूजा पाठ वगैरह सब लोग करते हैं। ये सारे पेशेंट हैं, आप लोग लाइन लगाइए प्लीज, आगे सारे। कोई पेशेंट ऐसा है जो 6 महीने हो चुका है, कोई पेशेंट ऐसा है जिसको 8 महीना हो चुका है। अभी जैसे इसमें आप देखेंगे ये लड़का ये इंजेक्शन लेता था सिरिंज से, मुन्ना नाम है इसका, ये अभी आए हुए इसको केवल 2 से 3 दिन ही हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं बिहेवियर, और आप वो देखेंगे तो वेल डिसिप्लिन में मिलेंगे, सब जो है आपको डिसिप्लिन के साथ तो मिलेंगे। यही होता है, हम लोग इनका ब्रेन वॉश पूरी तरह से करते हैं, तो एक सिस्टम डालते हैं कि इनका जो रूटीन गड़बड़ होता है, क्योंकि नशा करने वाले का सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है रूटीन। इनके रूटीन को सुधारते हैं। सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठना है, 5 नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनको फ्रेश होकर के नहा धो करके इनको योगा करना है, पीटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ध्यान प्राणायाम, वो सारी चीज़ें करती है, वो ट्रेनर आता है। उसके बाद इनको फिर नहा धो करके चाय नाश्ता के बाद इन लोग को पूजा करनी होती है। पूरा एक शेड्यूल डिजाइन कर रखा है, शेड्यूल उसके अंतर्गत ही ये सारे लोग काम करते हैं। बाकी आप लोग ये जो पूरा हॉल है, इसमें जनरल वार्ड और सेमी प्राइवेट वार्ड है। उसके बाद ये हमारा प्राइवेट वार्ड है, इसमें एक चौकी भी और लगती है। यहाँ पे 3 चौकियाँ होती हैं, 3 पेशेंट आ सकते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है, 2 पेशेंट रखते हैं और एक स्टाफ 24 घंटे की निगरानी के लिए। अच्छा। और ये परमानेंट एसी चलता रहता है। तो सुविधाएं हमारे पास सारी हैं, और मैं बिहार की पूरी जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अगर आपके यहाँ कोई भी नशा कर रहा है या नशे से पीड़ित है, नशे से ग्रसित है, तो आप बिल्कुल आएँ, आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। 1 नंबर का खाना, साफ सुथरा आपको खाना मिलेगा, रहने की उत्तम व्यवस्था है, पानी का जो 24 घंटे का सुविधा है, हर सुविधा आपको हमारे पास मिलेगी। इसलिए नशा छुड़वाएं। अगर नशा छुड़वाना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप अपने बच्चे को, या आपका भाई है, आपका पति है, कोई भी है, आप उसे लाके एडमिट करा सकते हो, और उसका नशा। ये सब अच्छा लग रहा है। जी जी, घर से यहाँ पर आए, घर जैसा माहौल है यहाँ। बिल्कुल उससे बढ़िया माहौल है यहाँ पे। पहले हम घर में रहते थे, हमें छूट मिली थी, हम नशा करते थे, गलत राह पे चलते थे, लेकिन यहाँ आके हम एक सुधार की तरफ जा रहे हैं। कितने दिनों से यहाँ पर हैं? मुझे हो गया 3 महीने। 3 महीने जी। आप कंफर्टेबल है जी बहुत। आप कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं बिल्कुल। बाहर जाने के बाद कोई लत नहीं लगेगा? नहीं, एकदम छूट जाएगा बिल्कुल। यहाँ 7 महीना से। आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स भी मिलने आते हैं? हाँ, घर वाला माहौल है, खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, जैसे घर में खाते वैसे यहाँ भी खाते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद क्या? कहाँ से हैं आप? फुलवारी शरीफ। आप कहाँ से हैं? कुर्जी से है। 3 महीनों से आप यहाँ? कहाँ से हो? हैं? परसा से है। आप कैसा लग रहा है? कितना दिन हुआ यहाँ आया हुआ? 4-5 दिन। लग रहा था कि जो कर रहे थे गलत कर रहे थे, जो नशा कर रहे थे? लग रहा था नहीं गलत कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? नशा छूट जाएगा ना? इसलिए ना गलत है। कैसा लग रहा है? कितना दिन से लग रहा था? क्या करते थे बाहर? दारू पीते थे, यहाँ वहाँ से। अच्छा यहाँ है, बहुत अच्छा है, ये करते हैं। मैंने कितना दिनों से यहाँ पर हैं? अभी 2रा महीने चल रहा है। 2रा महीना। कितना ज़्यादा पीते थे जो यहाँ पे जरूरत पड़ गई? बहुत ज़्यादा पीते थे का? हाँ पीते थे ज़्यादा। सिर्फ दारू या और कुछ भी? नहीं, दारू पीते थे। मैंने आप बुजुर्ग हैं, लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा, लोगों को क्या संदेश दीजिएगा, मैंने क्या सिखाइएगा? ये लोग युवा है, क्या सिखाइएगा? तो यही कहेंगे कि यहाँ आने के बाद यहाँ से जाएँ, बढ़िया से अपना माहौल में रहें, खुशी रहें परिवार के साथ, और दारू नशा कोई भी नशा ना करें। मैंने गार्जियन के तौर पर इन लोगों के आप हैं, हाँ। एक तरह से गार्जियन इन लोगों का। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नहीं है। खाने पीने कोई तकलीफ नहीं होती है? टाइम सब समय पर मिलता है, जब चाहो खाने के लिए मिल जाता है ना? बाहर से अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना? आज के युवा जो है, खासकर के बिहार की बात की जाए तो तरह तरह से नशा से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो जीवन विकास से नशा मुक्ति केंद्र जो है वो नशा लोगों को नशा छुड़ाने का काम करती है। तो किस तरह से उसे देखती है?
देखिए ये डिपेंड करता है। ये हमारा एक प्रोग्राम है हम लोगों के क्षेत्र में, नारकोटिक्स एनोमिनस, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, ठीक है। उनका, WHO का, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, ये तीनों की गाइडलाइन है कि अगर एक अल्कोहल कर लेने वाला बंदा है जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, दारू पीता है, उसके लिए 3 से 5 महीने का समय होता है। हम अपने पास रखते हैं, मेडिसिन चलाते हैं उसकी, योग ध्यान प्राणायाम एक्सरसाइज सब कुछ कराते हैं, पूजा पाठ होती है दोनों टाइम। इस तरह से हम लोग उनके ब्रेन को वॉश करते हैं, काउंसलिंग क्लासेस के थ्रू ब्रेन को वॉश करते हैं। और अगर कोई सूखा नशा करने वाला, जैसे इंजेक्शन हो गया, टैबलेट हो गया, सिरिंज हो गया, या अफीम है, चरस है, कोई भी इस तरह का सूखा नशा ले रहा है, पाउडर स्मैक ले रहा है, या इस तरह का कोई सूखा नशा ले रहा है, तो उसके लिए 7 से 8 महीना 9 महीने की गाइडलाइन है IMA या WHO, कि उनको हम अपने पास रखेंगे। और उस बीच में उनको दवा चलती है, दवा के साथ जैसा मैंने पहले आपको बताया, योग ध्यान प्राणायाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें होता है वो काउंसलिंग क्लास होता है। काउंसलिंग क्लास के थ्रू उनके ब्रेन को वॉश किया जाता है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो। उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी का, हम लोग जब आप आने के बाद 1 महीना 1.5 महीना बीतता है तो वो देखते हैं, खुद रियलाइज़ करते हैं इस बात को कि हाँ, हम किस गलत रास्ते पे चल रहे थे, और इसी तरह उनका सुधार होता है। क्या यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी अवेलेबल होती है क्या? जी, हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी अवेलेबल होता है, हमारे पास जनरल फिजिशियन भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा और किसी तरह का अगर कोई बीमारी या कुछ निकल रही है या पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर ऑन कॉल रखते हैं। वैसे साइकेट्रिस्ट और जो जनरल फिजिशियन है वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार विजिट करते हैं हमारे पास। जब यहाँ पर पेशेंट एडमिट होते हैं तो क्या उनके पेरेंट्स से मिलने का अलाउ होता है या नहीं? पेरेंट्स के मिलने का एक सिस्टम होता है। ये सब कुछ जैसे मैंने बताया, NA नारकोटिक्स एनोमिनस जो अमेरिका की संस्था है, ये पूरा प्रोग्राम उसी पर डिपेंड करता है। तो उनके मिलने की, हमारे चाहे हमारा सेंटर हो जो जीवन विकास है, या और कोई भी ब्रांचेज हो, कोई भी सेंटर हो, सबके यहाँ एक नियम होता है कि वो 45 दिन के बाद ही उनसे मिल सकता है। तो आफ्टर 45 डेज उनकी चाहे मीटिंग हो या वीडियो कॉल के थ्रू उनसे बात कराया जाए या फ़ोन कॉल के थ्रू बात कराया जाए, लेकिन कम मिनिमम 45 दिन या 2 महीने के बाद। आप जो टाइम लेते हैं नशा छुड़वाने का, 5 महीना या फिर 8 महीना, जो भी, उसके बाद भी पेशेंट को उसी इन्वायरमेंट में जाएगा तो फिर क्या उसके लिए क्या कुछ प्रभाव, उसके लिए क्या? मैंने आपको बताया कि ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश इसीलिए तो किया जाता है, उनको हम लोग नई नई स्किल्स सिखाते हैं, उनको रोजगार के नए अवसर बताते हैं कि आप लोग कहाँ हैं। जैसे आजकल के युवाओं में ये सबसे बड़ा भ्रम है या मानना है कि बाहर रोजगार नहीं, तो उनको हम लोग समझाते हैं कि रोजगार बहुत है, पैसा बहुत है। पैसा, जैसे मेरा एक स्टेटमेंट है कि पैसा हवा में उड़ रहा है, केवल आपके अंदर उसको पकड़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है इस पे। और बाहर उसी एनवायरनमेंट में जाना, तो उस पर मैं एक शब्द कहूँगा कि चंदन में व्यापत नहीं, लिपटे रात भुजंग। चंदन के पेड़ पर असर क्यों नहीं होता जबकि सांप उसके ऊपर 24 घंटे लिपटे रहते हैं? तो उनके जो अंदर की जो उनकी पॉजिटिविटी है, उसे जो आत्म उनका ज्ञान है, उसको हम इतना मजबूत कर देते हैं कि वो बाहर जाकर के नशे की दुनिया में दोबारा जल्दी कदम नहीं रखते। 100% वो सेफ रहते हैं सर 100%। तो एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो भी श्योर नहीं होती कि वो बेटा है कि बेटी है। एक बाप प्रभु से भी कोई 100% का कोई आप एग्रीमेंट नहीं करा सकते। कैंसर का ट्रीटमेंट कराया जाता है, लाखों करोड़ों खर्चा होता है। क्या डॉक्टर, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या डॉक्टर हमको लिख के देता है कि पेशेंट बच जाएगा? 100% किसी बिजनेस में आउटपुट नहीं आता। हाँ, हम लोग अगर 90-95% भी रेशियो ले जाते हैं तो हमारी जीत होती है। जितना ज़्यादा जो है नशा मुक्ति केंद्र है, उन पर एक इल्जाम लोग लगाते हैं, जब पेशेंट वहाँ एडमिट होता है तो उन्हें मेडिसिन तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ अगर नहीं सुनते हैं तो उन्हें मारपीट भी किया जाता है। इसको कैसे आप देखते हैं? इसको देखिए, ये सबसे बड़े भ्रम है, भ्रांति है, इसको मैं दूर करना चाहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ही यहाँ नहीं, किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट करना, हमको पागल कुत्ता थोड़ी काटा है कि हम किसी को मारे पीटेंगे। लेकिन ये होता तब है जब एक पेशेंट दूसरे पेशेंट पे, क्योंकि नया पेशेंट आया तो पहले तो हम लोग उसको अपनी निगरानी में रखते हैं, अलग रखते हैं, अलग वार्ड में रखते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बाद भी किसी समय वो खुद को इंजरी करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे मान लीजिए कुछ नहीं तो दीवार में सर मारने लगा, या किसी चीज़ से अपने हाथ को नुकसान, अपनी बॉडी को, अपने जिसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या स्टाफ पे अटैक कर दिया उसने, तो उस सूरत में 1-2 थप्पड़ मारना वो अलग है, वो आप भी करोगे, घर पे भी लोग करते हैं। और आपसे एक सवाल है कि एक नशेड़ी
एक मोहल्ले को, एक कॉलोनी को, अपने घर तो छोड़ दीजिए, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी, पूरा अपना समाज हिला के रखता है। हम तो 30, 32, 40 संभालते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत बल प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जो ये कहे कि बहुत बुरी तरह पिटाई होती है या ऐसा कुछ, ये पूरी तरह मिथ्या है, गलत है, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। आज के जो युवा है, खासकर के बात करें तो आर्थिक रूप से जो कमजोर पेरेंट्स है, उन्हें लगता है ज्यादा नशा की लत हो गई है, तो उनके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है, किस तरह से, क्योंकि आर्थिक रूप से वो कमजोर है और क्या चार्जेबल होगा 5 महीना 8 महीना एडमिट करने के बाद, तो कॉस्ट तो ज्यादा होता होगा, तो किस तरह से? देखिए, ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास 10 पेशेंट आ रहे हैं, उनमें एक फैमिली कोई ऐसी आती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, पूरी तरह से इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है, तो हम लोग उनको भी लेते हैं कि अगर हमारे बजट का भी, मतलब जो हमारा बजट आता है खाने पीने का, चाय नाश्ते का, दवा का, डॉक्टर की फीस, अगर ये भी इतना भी नॉर्मल वो दे पा रही है, और वो मिनिमाइज होता है, बहुत छोटी रकम होती है, अगर वो इतना भी दे पा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 30 पेशेंट है तो 30 के साथ में एक बिना फीस का भी है तो वो चलेगा। जैसे कि आप मॉल वगैरह में देखते हैं, चाहे वी मार्ट की बात करें या बिग बाजार की बात करें, उनके हर आउटलेट नहीं चलते, तो कुछ ऐसे इंटीरियर्स में वो लोग डाल देते हैं जो नहीं चलता है, तो वो देखते हैं कि 10 हमारे आउटलेट चल रहे हैं, एक नहीं भी चल रहा है, तो उससे उसका घाटा हम कवर कर देंगे। तो ये इस तरह से किया जाता है। काउंसलर आता है, एक वेल ट्रेन ट्रेनर आता है जो उनको योगा एक्सरसाइज कराता है, डॉक्टर आता है, तो ये बहुत छोटी रकम होती है, 10,000 रुपये मंथली होता है। और इसके अलावा अलग अलग फिर होता है, जैसे सेमी प्राइवेट है, जिसमें जो अच्छे पैसे से सुदृढ़ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे प्राइवेट वार्ड पे रखना है, एसी की सुविधा चाहिए या कूलर की सुविधा चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं। कुछ लोगों में कहीं न कहीं शिकायत हो जाती है, कुछ संस्थानों की वजह से या कुछ लोगों की वजह से, कि नशा मुक्ति केंद्र में डालने के बाद बच्चों में और आदी हो जाते हैं इस नशा के, वहाँ से आते हैं तो 2 मिनट ठीक रहते हैं, फिर उसी लत में चले जाते हैं। सर, ये पूरी तरह से तो गलत नहीं है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। होता क्या है कि एक बार 2 बार के जब आप एक बच्चे को डालते हो, ठीक है, तो बच्चे को पता तो होता नहीं कि आप उसको नशा मुक्ति केंद्र में डालने जा रहे हो। हम लोग अचानक पहुंचते हैं, अचानक उनको पकड़ करके लाके यहाँ बंद कर देते हैं। तो कुछ एक पेशेंट जो मैंने कहा 90 to 95% हमारा सक्सेस रेशियो होता है, वो 2-4-5% में कुछ पेशेंट होते हैं जिनके अंदर गुस्सा भर जाता है फैमिली को। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि चाहे कोई भी माता पिता अपने बच्चे को एडमिट करा रहे हैं और आप यहाँ से ले जाते हैं, उसके बाद भी अगर बच्चा वो गुस्से के कारण या इस कारण से नशा करने लगता है, तो आप निराश बिल्कुल ना हो, आप उनको दोबारा भेजिए। मेरे पास नहीं, किसी भी सेंटर पे आप भेजना चाहिए जो आपके नियर बाई हो या आपको सस्ता लग रहा हो, आप उनके पास भेजिए, दोबारा भेजिए, तिबारा भेजिए। उस पेशेंट के दिमाग में ये डर बिठाना है कि अगर हमने एक बार भी नशा किया तो अब हमारे घर वालों को एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पे वो ले जा करके उनको बंद कर देंगे। एक पेशेंट में कितना चैलेंजिंग रहता है ये तो हैंडल करना? सर, चैलेंजिंग तो बहुत होता है, क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला कि एक नशेड़ी को एक घर नहीं संभाल पाता, घर के 4-6 मेंबर मिल के नहीं संभाल पाते, घर छोड़िए उसका मोहल्ला, समाज, वो सबको हिला के रखता है। तो हम 40 नशेड़ी को एक साथ संभालते हैं या 30 नशेड़ी को, तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है। अभी कुछ दिन पहले का एक किस्सा बताऊं कि एक पेशेंट को लेने हम और हमारा स्टाफ गए हुए थे, तो उसने वो गांजे को काटने के लिए उसने कैंची रखी हुई या अपनी सुरक्षा के लिए रखी हो, जो भी हो, उसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा गया, उसने एक हाथ से ढील मिली, उसने जेब से कैंची निकाली और मार दिया स्टाफ के पेट में, 22 टका लगा। तो ये सारी चीजें चैलेंजिंग तो हम लोगों के लिए बहुत होती है। लोकेशन क्या है, को लोकेशन बता दीजिए। ये बड़ी पहाड़ी लोकेशन है इसका, अगमकुआ बाईपास, स्टार हॉस्पिटल के सामने या टीवीएस एजेंसी के बगल, पटना, बिहार। तो कॉन्टैक्ट नंबर हो तो जिससे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वाला बोल दीजिएगा। अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं रोहित टंडन मेरा नाम है और यूपी से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से, और इनके साथ में मैं